Hello students, let's see example number 3.5 free fall. So discuss the motion of an object under free fall, and over here we neglect the add resistance. So first of all free fall क्या होता है? Whenever any object is released near the earth surface, object है आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इसको सर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, किसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। सबसे पहले न्यूटन ने कंक्लूजन निकाला था, जब एक एप्पल पेड़ से गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फ्री फॉल करवाते हैं, आप देखो इसको क्या करवा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं सर, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, थ्रो नहीं कर रहे। थ्रो करना और ड्रॉप करने दोनों में फर्क है। देखो जब आप ड्रॉप करते हो, ये ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, रेस्ट पे है। जैसे आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी ये देखो, अब इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था, आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, क्यों, ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सो हियर वी कैन से whenever any object is released near the earth's surface, it is accelerated in downward direction. It is accelerate, or you can say it accelerates in downward direction due to what, gravitational force of earth, or you can say due to what, gravity। ओके, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। सो हियर वी विल नेग्लेक्ट दी व्हाट, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। आप सोचो ये मार्कर है, नीचे जा रहा है, तो एयर है, उसके मोशन को क्या कर रहा होगा, रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। मोशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो एयर रेजिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप मोशन करते हो, सपोज मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एयर क्या करता है, मुझे रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली एयर क्या होगा, उसको रेजिस्ट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। अब एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया मतलब कंप्लीटली फ्री फॉल हो गया, प्योर फ्री फॉल हो गया, ठीक है। कोई इसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है, सीधा नीचे ही जा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। सो इट इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज व्हाट, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, जी से। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड -2। हम लोग पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, 9th में आया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हियर देखो सर ने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, नियर द अर्थ सरफेस। वाई, अर्थ सरफेस के नियर, ऐसा क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू सब जगह पे कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। आप जैसे ही सरफेस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हो, जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट क्यों लेंगे, 9.8। कब कांस्टेंट लेंगे, कि whenever the height from which height को ले लेते हैं h, ठीक है, from which object is released is very small as compared to what, as compared to Earth's radius, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर ये हाइट है, जिससे जहाँ से आप ये मार्कर को ड्रॉप कर रहे थे,
अगर इसकी हाइट है अर्थ सरफेस से वो वेरी लेस है एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस, तो इन दैट केस हम लोग जी क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेंगे. सो in that case g can be considered as a constant. So whenever the height from which object is released is very small as compared to earth's radius, the value of g is taken as constant. And we have to remember that here we neglect the air resistance. एयर रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं. तो आप देखो ये सपोज आप यहाँ से ये h जितनी हाइट की अर्थ आप दिख रहे हो जिसकी रेडियस हम लोग ले लेते हैं r, तो अगर आप h इज वेरी वेरी लेस देन r है तभी हम लोग क्या लेंगे, g की वैल्यू क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. अर्थ के सरफेस से हाइट h गिन रहे हैं सर, याद रखना अर्थ के सरफेस से हाइट h गिन रहे. तो जब सरफेस से सपोज आप यहाँ से ऑब्जेक्ट रिलीज कर रहे हो, ठीक है, h हाइट से, तो आपका ऑब्जेक्ट जो इनिशियली कितनी हाइट पे था, h हाइट पे था, वो डिस्टेंस वेरी वेरी लेस देन रेडियस हुआ. तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, g का वेरिएशन क्या होता है, ऑलमोस्ट माइनर होता है, तो g को ऑलमोस्ट क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. अभी g हाइट के साथ जैसे ही अपवर्ड जाते हो वेरी होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, कैसे, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि कैसे इक्वेशन के साथ कैसा इक्वेशन होता है, जी का हाइट के साथ कैसे वैरी होता है, डेप्थ के साथ कैसे वैरी होता है. ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं आगे. सो हियर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि सर जी है, जैसे आपने ड्रॉप किया, ठीक है, जी हमने ड्रॉप किया है सर, एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट है, हमने ले लिया. ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तब क्या करेंगे सर, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तब क्या करेंगे. तो अब देखो ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड जा रहा है तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, फिर नीचे जाएगा. ठीक है, अपवर्ड जाएगा फिर वापस नीचे आएगा. तो जहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक जाता है उसके बाद वो वापस नीचे आता है. तो जब अपवर्ड जा रहा है तो देखो वो मैक्सिमम हाइट पे वो फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट क्या हुआ, रेस्ट पे हुआ और फिर नीचे आया, फिर नीचे आया फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट. तो रेस्ट पे क्यों गया, ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी. तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, तो जब ऊपर जा रहा था उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मैंने ऐसे अपवर्ड थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हुआ मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो गया. तो अपवर्ड की डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, तभी लास्ट में जीरो हुआ. ठीक है, तो वो एक्सेलरेट हो रहा था या रिटार्ड हो रहा था, ऑब्वियसली वो रिटार्ड हो रहा था. क्या हो रहा था, रिटार्ड हो रहा था. लेकिन नीचे की डायरेक्शन में देखो एक्सेलरेट हो रहा था. तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं. लेकिन अगर आप चाहो तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, उससे फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये आपको याद रखना है, उससे फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कैसे भी चूज कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो ओवर हियर if downward direction is taken as positive y direction, then in downward direction acceleration ए इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस जी. डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने कौन सा डायरेक्शन लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो उसके लिए क्या होगा, ए इक्वल टू प्लस जी होगा. एंड फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है. जैसे कि सर ने बताया फ्री फॉल, देखो आपको रिलीज करना है तो इनिशियली रेस्ट पे था, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, तो v जीरो इक्वल टू सर क्या लिख रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं. ठीक है, अभी ये v जीरो इक्वल टू जीरो हो गया. अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बनाते हैं. काइनेमेटिक्स के आपको कितने इक्वेशन पता है, 3 इक्वेशन पता है. कौन से पता है, एक होता है v इक्वल टू v जीरो प्लस 80,
दूसरा कौन सा है भाई, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा कौन सा है, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2ax। तो ये तीन इक्वेशन मुझे किसके लिए बनाने हैं, फ्रीली फॉलिंग केस के लिए। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए, फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए इक्वेशन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे केस ले लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग केस। ये फ्रीली फॉलिंग मोशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे अभी हम लोग। तो देखो पहला इक्वेशन v इक्वल टू क्या है, v जीरो प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, चलो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी देखो फ्रीली फॉलिंग केस में कितनी होती है, 0 होती है। तो v इक्वल टू क्या हुआ, 0 प्लस एक्सेलरेशन की जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन किसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं, फॉर डाउनवर्ड मोशन। किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन बनाने रहे। ठीक है, ये याद रखना है। तो देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा, प्लस जी। तो v हम लोग कितना लेंगे, प्लस जी टी लेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो v जीरो जीरो होता है फ्रीली फॉलिंग केस में, ये पहला टर्म जीरो हो गया। अब क्या बचा, हाफ एक्सेलरेशन एक ही जगह पे क्या लेंगे, g टी स्क्वायर। ए कितना लेंगे, प्लस जी लेंगे। ठीक है, तीसरा वाला इक्वेशन देखो, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2ax है। तो वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, 2 एक्सेलरेशन एक ही जगह पे प्लस जी, और ये हो गया x। तो ये आपको तीन इक्वेशन मिल गए। ठीक है, फॉर एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वर्टिकल मोशन आया जब भी स्ट्रेट लाइन पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मोशन के ये इक्वेशन बन गए। ठीक है, अपवर्ड मोशन के इक्वेशन क्या बनेंगे, तो क्या चेंजेस करने से अपवर्ड मोशन में, तो अपवर्ड मोशन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना लेने वाले हैं, माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना लेंगे, माइनस जी। अपवर्ड डायरेक्शन में हम याद रखो हम लोग क्या लेंगे, माइनस जी। अगर आपको साइन कन्वेंशन उल्टा लेना है, डाउनवर्ड लेना है नेगेटिव, अपवर्ड लेना है पॉजिटिव, आप ले सकते हो। सब में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। यहाँ पे सर है वो क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बता रहे हैं, अपवर्ड को नेगेटिव वाई। तो अपवर्ड में डायरेक्ट एक्सेलरेशन कितना हुआ, माइनस जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही तीन इक्वेशन बनाने वाले हैं सर। अब लेकिन अब क्या चेंज है, ए इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस जी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, वी इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये v जीरो प्लस जी टी, ये तो आपका 0 था, तो ये सिर्फ v इक्वल टू जी टी था। लेकिन अब एक की जगह पे क्या लेना है, माइनस जी। तो पहला इक्वेशन बना v इक्वल टू माइनस जी टी। दूसरा क्या बना, x इज इक्वल टू, देखो ये टर्म 0, हाफ एक ही जगह पे माइनस जी लेंगे, टी स्क्वायर। तीसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म 0 एक ही जगह पे माइनस जी, तो माइनस 2g x। तो ये हो गए काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन, जो कि हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, ये वाले डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ्स। ठीक है, चलो एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ्स प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, तो देखो डाउनवर्ड मोशन में हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन प्लस जी लिया है। तो उसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका एटी ग्राफ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एटी ग्राफ। एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो ये वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 9.8। एक्सेलरेशन आपका है मीटर सेकेंड, -2 में, टी आपका है सेकेंड में। ठीक है, वीटी ग्राफ बनाएंगे। देखो वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ कैसा बनता है, वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप ये वाला, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा भाई, एक्सटी ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सटी ग्राफ। ठीक है, ये देखो ये हो गया एक्सटी ग्राफ। ठीक है, चलो आपको ऑलरेडी एक्सटी टू वीटी, वीटी टू एटी कन्वर्जन करवाया है। तो देखो एटी से वीटी ऐसे बनेगा, वीटी से एक्सटी,
ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए थे भाई, एक्सटीवीटी और एटी ग्राफ डाउनवर्ड मोशन के लिए थे। किसके लिए थे, डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। अपवर्ड मोशन के ग्राफ कैसे बनेंगे, अपवर्ड में माइनस जी, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी, रिवर्स। ग्राफ कैसे होंगे, रिवर्स। मिरर ग्राफ बना दो इसके, ये तीनों के क्या बना दो, मिरर ग्राफ बना दो, तो हो गए अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। सो ओवर हियर इन दिस एग्जांपल ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर two things. First is for freely falling case initial velocity is what, 0. अब freely falling है, initial velocity क्या रहती है, 0 रहती है। दूसरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्सेलरेट होता है ऑब्जेक्ट, हम लोग प्लस जी कंसीडर करेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या कंसीडर करेंगे, माइनस जी। साइन कन्वेंशन अगर आपको उल्टा लेना तो भी आप ले सकते हो, ठीक है।